भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आप सबको पहले भी बता चुके हैं कि अभी हाल ही में 29 तारीख को जो 500 रुपए आए हैं वो आप सबके बीएलओ के पैसे हैं। इस बारे में कुछ बहनों ने जानकारी भी भेज दी है नीचे, जैसे कि एक बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अनीता यादव, इन्होंने भी कहा है कि 500 रुपया जो आए हैं वो बीएलओ के हैं, परंतु चुनाव आयोग के द्वारा तो 1000 रुपया प्रति महीना देने के लिए कहा गया था, जिसका सरकारी आदेश भी आप सब भाई बहनों ने देखा था। तो फिर ये 500 रुपया इस बार क्यों दिए गए हैं, एक बड़ा सवाल ऑल इंडिया के जरिए आप सबके माध्यम से विभाग से कहना चाहेंगे। तो आप सबको पता है कि अब बीएलओ का पैसा बढ़ा दिया गया था, वो अब 1000 रुपया महीने के हिसाब से देने के लिए बोला गया था, लेकिन इस बार जो पैसा आया है वो 500 के हिसाब से ही हर जिले में आया है। सरला बहन है, बाराबंकी से आती हैं, इनके यहां भी 29 तारीख को 500 रुपया आया है, बीएलओ का पैसा है, जबकि मिलना कितना चाहिए, 1000 रुपया आना चाहिए, क्योंकि पैसा बढ़ गया था। लक्ष्मी देवी बहन है, रामपुर से आती हैं, इन्होंने भी कहा कि भैया जी बीएलओ का ये पैसा है जो 500 रुपया, इनके वहां पर भी 29 तारीख को आया है। अब चलते आगे, कुछ और मैसेज दिखाते हैं। जैसे कि एक और बहन है, इन्होंने भी लिखा है कि भैया ये मैसेज वगैरह पहली बार कर रही हूं, और ये उन्होंने कहा कि 500 रुपया आया है जौनपुर वगैरह में, इस तरह से बीएलओ का ये आया है। तो इस तरह से उन्होंने भी एक ये जानकारी जौनपुर जिले से भी भेजी है। वहीं पर एक मैसेज है अमरावती बहन का, जो प्रयागराज से आती हैं, इन्होंने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं प्रयागराज बहादुरपुर वगैरह ब्लॉक में कार्यालय का किराया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से वसूला जा रहा है, क्या ये जो है होना चाहिए? तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्यालय का पैसा आंगनबाड़ी बहनों की जेब से देने के लिए कोई भी सरकारी आदेश नहीं, और बहनें क्यों देंगी सरकारी कार्यालयों का पैसा वो आंगनबाड़ी बहनों से वसूला जाए? तो ये जो है यहां पर शोषण है। अगर आपके वहां ऐसा हो रहा है तो आप सब उसके बारे में सबूत ऑल इंडिया को भेजें, और साथ ही साथ जो है आप सब भी इसके लिए लड़े विभाग से, और इसके लिए सबूतों के साथ में इसका जो है यहां पर शिकायत करें, डीएम के पास भी शिकायत करें, सबूतों के साथ में करें। बिना सबूत के आपका कहना और आपका कुछ भी करना सब व्यर्थ जाएगा। तो पहले इस बारे में सबूत दीजिए और उसके बाद आगे फिर लड़ाई लड़िए। सुंदरी बहन है, बुलंदशहर से आती हैं, और जिन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, विनती है कि मुझे बताने की कृपा करें, भाई मैं 2012 से सहायिका के पद पर हूं, भाई मैंने 2022 में हाई स्कूल किया है, भाई जिसमें मैंने अपने अधिकारियों से परमिशन भी ली थी, भाई मार्कशीट पर रेगुलर है, भाई जब 2021 में भर्ती निकली थी तो मैंने फॉर्म ऑनलाइन किया था, जब ऑफलाइन फॉर्म को अपने ऑफिस में लेकर के गई तो सीडीपीओ सर ने बोला तुम्हारा नहीं होगा कि तुमने रेगुलर किया है, या तो जितना 2 साल का पैसा आपने लिया है उसे सरकार को वापस कर दो, वरना आपका नहीं फॉर्म भरा जाएगा। भाई मुझसे बोले हैं कि अकाउंट नंबर हम बता सकते हैं भाई, जिसमें आंगनबाड़ी का चार्ज भी है मुझ पर, भाई आप मुझे बताने की कृपा करें। और तो यहां पर देखिए, अगर आपने परमिशन लेकर के पढ़ाई किया था, मार्कशीट पर अगर आपका रेगुलर है और आपने परमिशन लेकर के पढ़ाई की है, तब तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर आपने बिना परमिशन के जो है यहां पर रेगुलर किया है तो फिर आपको दिक्कत होगी। यहां तक कि रेगुलर हो या प्राइवेट हो, परमिशन लेना जरूरी होता है अगर आप किसी भी विभाग में कार्यरत हैं। तो ऐसे में अब इन्होंने क्या सोच करके आपके वहां सीडीपीओ ने कहा है वो वही जान सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपने परमिशन लिया है और आपका ऑनलाइन फॉर्म किया है तो आगे जब भी प्रोसेस कुछ होगा तो उसमें आपका खुद ही होगा, क्योंकि भर्ती के लिए आप सबको पता होना चाहिए ऑफलाइन प्रोसेस नहीं था, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, और जिसके बारे में आप सबको पहले भी बताया गया। वहीं अभी भी उन भर्तियों पर कोई विचार नहीं हुआ है, दोबारा से भर्ती को लेकर के भी बातें सामने आ रही थी, तो आगे देखो क्या होता है। इधर बात करते हैं प्रयागराज की, जो कि जिला अधिकारी हैं प्रयागराज के, उन्होंने 28 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया है, और जो कि जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति का गठन करने के बारे में है। इन्होंने इस बारे में लिखा है कि 7 अक्टूबर के द्वारा जनपद में आधार संबंधी गतिविधियों के अनुश्रवण और क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना है। समिति के सदस्यों का विवरण एवं विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं। लिखा है
है प्रदेश में क्रियान्वित केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के आच्छादित योजना का अनुश्रवण तथा नवीन योजना को डीबीटी के अंतर्गत लाने के लिए प्रत्येक जो है पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और प्रदेश में डीबीटी एवं आधार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वन स्टॉप पॉइंट के रूप में कार्य तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश डीबीटी एवं आधार सेल गठित है। प्रदेश में अभ्यासित जो परिवार हैं उनके फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान संचालित किए जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किया गया है। परिवार कल्याण योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी प्रगति की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करके योजना से वंचित परिवारों को योजनाओं का लाभ तथा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तत्क्रम में जनपद में आधार संबंधी गतिविधियों के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति का गठन निम्नलिखित संरचना के अनुसार किया जाता है। जैसे कि जिला अधिकारी एवं कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होते हैं और डीएलवीसी के प्रतिनिधि जो हैं लीड बैंक प्रबंधक वो सदस्य होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीएससी वाले गवर्नेंस में जो है सदस्य होते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य होते हैं। प्रवर अधीक्षक डाकघर प्रयागराज सदस्य होते हैं। प्रबंधक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रयागराज सदस्य हैं। श्री प्रभात सिंह सहायक प्रबंधक यूआईडीआई वगैरह प्रयागराज सदस्य हैं। अपर जिलाधिकारी जो वो सदस्य हैं। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी संयोजक हैं। और इस तरह से यहां पर कुछ चीजें आई और आगे ले चलते हैं और कुछ बताते हैं। समिति के द्वारा आधार संबंधी निम्नलिखित गतिविधियां कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा। आइए देखते हैं। विभागीय यहां पर लिखा है विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों में आधार का उपयोग, विभिन्न शासकीय डाटाबेसों में आधार लिंकेज एवं अपडेशन का अनुश्रवण, विभिन्न लाभार्थी परक योजना में आधार सीडिंग वैलिडेशन की प्रगति का अनुश्रवण, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान के सुचारू रूप से संचालन किए जाने की समीक्षा करना, अतिरिक्त आधार नामांकन एवं अपडेशन केंद्रों की आवश्यकता तथा वंचित क्षेत्रों में आधार नामांकन केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जनपद में संचालित आधार नामांकन किट्स का समुचित उपयोग, सभी आयु वर्ग जैसे कि मुख्यतः 0 से 5 वर्ग में आधार जो है संतृप्ति और बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन की व्यवस्था का अनुश्रवण करना, यूआईडीएआई वगैरह स्टेट रजिस्टर तथा सीएससी ई गवर्नेंस द्वारा जनपद तहसील और विकास खंड स्तर पर आधार सेवा केंद्रों यानी कि एएसके की स्थापना करना, आधारबंद जन्म पंजीकरण का कार्यान्वयन, आधार में बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करने की प्रगति की समीक्षा, आधार से संबंधित धोखाधड़ी और दुरुपयोग की गतिविधियों का अनुश्रवण और विधिक कार्रवाई, आधार नामांकन केंद्रों की गतिविधियों का अनुश्रवण तथा संबंधित शिकायतों का निस्तारण, जिला स्तर पर नए आधार एनरोलमेंट 18 वर्ष आयु वर्ग से जो अधिक हैं उनके आवेदकों के निवास एवं जनसांख्यिकी जो है वेरिफिकेशन वगैरह के लिए सतत अनुश्रवण करना, आधार नामांकन के लिए जागरूकता अभियान संचालित करना तथा आधार के उपयोग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज वगैरह का प्रसार करना। भविष्य में राज्य सरकार अथवा उत्तर प्रदेश डीबीटी के द्वारा आधार सेल द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में कार्रवाई सुनिश्चित करना, अनुश्रवण और सुधारात्मक उपायों की संस्तुति करना, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अन्य कोई विषय। तो इस तरह से यहां पर यह सब दे दिया गया है। संजय कुमार खत्री जिलाधिकारी प्रयागराज की तरफ से एक ये लेटर जारी हुआ। इसको हमारे पास किरण वर्मा बहन है प्रयागराज से जिनके द्वारा भेजा गया है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ट्वीट भी किया है कि रोजगार के लिए स्नातक छात्रों को सर्टिफिकेट कोर्स कराएगी सरकार। तो आइए देखते हैं यूपी सरकार इसके लिए क्या करने वाली है। तो कह रहे हैं कि इंफोसिस के साथ मिलकर के प्रदेश के 20 जो है विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शुरू करेंगे कोर्स। तो इनका कहना है कि स्नातक छात्र छात्राओं को आईटी कंपनियों में नौकरियां मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के साथ मिलकर के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रही है। यह कोर्स सभी युवाओं को बिना किसी फीस के निःशुल्क कराया जाएगा। राज्य सरकार जल्दी इसकी शुरुआत प्रदेश की 20 यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज
कॉलेजों से करेगी। बाद में ये कोर्स प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में शुरू किया जाएगा। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जल्द ही इस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी अधिकारी के मुताबिक ये कोर्स करने वाले युवाओं को आईटी से संबंधित विषयों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बारे में भी सिखाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल युवा नौकरी के दौरान कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स करने वाले युवाओं को आईटी कंपनियों में नौकरी मिलने में आसानी होगी। कोर्स के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार कोर्स में रजिस्टर्ड होने के बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसी मटेरियल से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी होगी। बाद में ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। टेस्ट में पास होने के बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल छात्र छात्राएं नौकरियों के दौरान कर सकेंगे। यह कोर्स सभी संकाय के लिए होगा। तो फ्री में ये एक कोर्स आगे लॉन्च हो सकता है और इसको आप सब जरूर कर लें। बाकी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 13 रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम सब ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है कि संपार फाटक एलसी जहां बनेंगे नए आरओबी, इसके बारे में लिखा। सीतापुर जिले में ये सब बन सकता है, लखनऊ वगैरह में भी बनेगा, सीतापुर जिले में बिस्वा जो पड़ता वहां पर भी बनेगा, तो कई जगह बनेंगे। तो केंद्र ने 55 जो है सीवरेज परियोजनाओं को इसके लिए मंजूरी दी है। सीएम की समीक्षा में गंगा जल की गुणवत्ता में भी सुधार को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। तो इस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए वाराणसी जिले में जनसा रामेश्वर मार्ग पर एलसी नंबर 13 पर 2 लेन बनेगा। गोरखपुर जिले में आनंद नगर रेलखंड पर और चंदौली जिले में चंदौली सकलडीहा मार्ग पर और एनसी नंबर 102 पर 2 लेन। बरेली जिले में फतेहगंज वगैरह पूर्वी दातागंज मार्ग पर और शाहजहांपुर जिले में कटरा निगाही मार्ग पर 2 लेन। प्रयागराज जिले में एलसी नंबर 76 पर आईआईटी जो यानी क्या लिखा हुआ आईईआरटी फाटक पर। मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद चंदौली मार्ग स्थित क्रॉसिंग पर। कानपुर देहात जिले में रायपुर और सरवनखेड़ा मार्ग पर। जौनपुर जिले में वाराणसी मार्ग पर 4 लेन और आजमगढ़ जिले में बेलीसा वगैरह स्थित एलसी नंबर 29A पर 2 लेन। इस तरह से यहां पर ये सब बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, एक बहन है सरिता सिंह बाराबंकी से आती है, बच्चे का अन्नप्राशन करवाया। ये मैनावती देवी बहन ने सिद्धार्थनगर से राशन वितरण किया। ये मासूम बानो है कौशाम्बी से राशन वितरण किया। और ये रीना यादव बहन है लखनऊ से, यहां पर पोषण अभियान वाले कार्यक्रम मनाए गए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में कल आप सबको फिर मिलते हैं।